हाय एवरीवन, दिस इज़ मनिंद्र हेयर एंड वेलकम टू ESL पॉइंट इंग्लिश। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इंग्लिश में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डर के बारे में। तो डर को हम इंग्लिश में किस तरीके से बोलते हैं? हम बोलते हैं फियर, राइट। डर को हम बोलते हैं फियर। तो फियर को हम किस तरीके से बताते हैं इंग्लिश में, एक मॉडर्न स्टाइल में, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम डर के बारे में बात करते हैं तो डर अलग अलग तरीके के डर होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, कुछ डर इस तरीके के हैं कि जहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्मल तरीके का डर है, और कुछ जगह पर हमारा डर बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम यहाँ पे डर से रिलेटेड सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके सामने जो लिखा हुआ है दैट इज स्केयर्ड ऑफ। स्केयर्ड ऑफ का मतलब ये हो गया कि जब हम डरते हैं तब हम वहाँ पे स्केयर्ड ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर का अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करेंगे इज MR, और उसके बाद में हम यूज करेंगे स्केयर्ड ऑफ, और स्केयर्ड ऑफ के बाद में जो भी एक्शन अगर आप यूज करेंगे तो ING लगा देंगे, और उसके बाद में हम क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे, राइट। तो मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस स्केयर्ड ऑफ प्लस वर्ब विद ING, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर हम बात करें, जब हम एक्शन के बारे में बात करेंगे तब हम वहां पे वर्ब का यूज करेंगे, और अगर वर्ब होगा तो फिर हम ING का यूज करेंगे। अदरवाइज हम डायरेक्टली वर्ब का यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें, जैसे अगर हमने बोला स्केयर्ड ऑफ को, हमने सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि स्केयर्ड ऑफ का, स्केयर्ड ऑफ मींस किस तरीके का होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम एक हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो हॉरर मूवी जब हम देख रहे हैं तो उस टाइम पे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ इस तरीके के सीन आए जिससे हम डरे, मतलब उस डर में भी मजा आए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हमने वो मूवी देखी और उसके बाद में हमें अगर उसमें डर नहीं लगा, तो इसका मतलब हमें मूवी देख के मजा ही नहीं आया। तो यहाँ पे क्या होता है? डर भी जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम बात करें, जब हम डरने की बात करते हैं, मतलब हम उस लेवल के डर की बात नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पे हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसके बाद में हम एरिया छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। वहां पे हम इस तरीके के डर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डर की बात कर रहे हैं जो नॉर्मल तरीके के डर है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम बाइक चला रहे हैं, लेकिन बाइक चलाते टाइम हमें किस चीज का डर है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हम यहाँ पे स्केयर्ड ऑफ का यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने बाइक चलाना छोड़ दिया। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें डर है, और डर के साथ में ही हम काम करते हैं। जैसे हम नॉर्मली लोगों को देखते हैं, कुछ लोगों को जो है जैसे आग से बहुत ज्यादा डर लगता है, फायर से डर लगता है, लेकिन वो काम तो फायर के साथ में हमें करना ही होता है। तो यहाँ पे भी जो है हम बात करेंगे, लेकिन वो वहाँ पे स्केयर्ड ऑफ के साथ में हम बात करेंगे। तो यहाँ के अगर हम देखें, जैसे आपने बोला आई, तो आई के साथ में किसका यूज करना होगा? तो आप बोलेंगे आई के साथ में यूज करना होगा एम का। तो आई एम, और उसके बाद में आपने बोला स्केयर्ड ऑफ, आई एम स्केयर्ड ऑफ, और उसके बाद में आपने बोला घोस्ट, मुझे भूतों से डर लगता है, राइट। तो जब हमें भूतों से डर लगता है तो उस टाइम पे हम बोलेंगे आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि मतलब अंधेरा हुआ और उसके बाद में हम घर से बाहर निकलना बंद कर दिए, ऐसा नहीं होगा। हमें नॉर्मल तरीके से डर लगता है तो हमने बोला कि आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट, तो हम पहले ही अवेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम स्केयर्ड ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपने किस तरीके से बोला? आपने बोला ही, तो ही के साथ में किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। तो मैंने किस तरीके से बोला? ही इज, और उसके बाद में फिर मैंने बोला स्केयर्ड ऑफ, मैंने बोला ही इज स्केयर्ड ऑफ, और उसके बाद में मैंने बोला राइडिंग बाइक्स, मतलब कि क्या हो गया? राइडिंग बाइक्स, मतलब कि क्या हो गया? उसको बाइक्स चलाने से डर लगता है। हो सकता है उसे नहीं आता हो, तो वो किस तरीके से चलाएगा वो यही सोच के डर जाता है, तो हम वहां पे इनका यूज करेंगे। उसके आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। किसी ने बोल दिया कि शी इज स्केयर्ड, शी इज स्केयर्ड ऑफ, उसके बाद में हमने बोला परफॉर्मिंग, राइट। शी इज स्केयर्ड ऑफ परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। इसका मतलब क्या हो गया? उसको स्टेज पे परफॉर्म करने से डर लगता है, राइट। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि वो डांस करते हैं, लेकिन पब्लिकली उनको डांस करने से डर लगता है। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल तरीके का डर है। अगर हम बात करें तो एक स्टेप के बाद में चीजें क्रॉस भी हो सकती हैं। तो लेकिन अगर हम बात करें तो डर तो अभी है, तो आप वहां पे यूज करेंगे स्केयर्ड ऑफ के साथ में बोलेंगे। आपने किस तरीके से बोला? आई एम स्केयर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, मुझे इस काम को करने से डर लगता है। या फिर आपने किस तरीके से बोला? अगर आपने बोला कि जस्ट आपने बोला माय फ्रेंड्स, राइट, माय फ्रेंड्स
आर और उसके बाद में आपने क्या बोला, स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। तो यहां पर क्या हो गया, मेरे दोस्तों को जो है वो किससे डर लगता है, डॉग्स से डर लगता है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे वो डर है जिसको दूर किया जा सकता है, और नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें तो आप वहां पे स्केयर्ड ऑफ के साथ में बोलेंगे। जैसे अगर कोई अगर ऐसा है जो किसी नौकरी में है, किसी जॉब में है, तो वो किस तरीके से बोलता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ माय बॉस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉस से बात नहीं करता, लेकिन अगर हम बात करें डर तो उसके अंदर है। तो यहां पे हम देखेंगे तो डर अगर जनरल तरीके का अगर डर है तो हम उसको स्केयर्ड ऑफ के साथ में बोलेंगे। जैसे आपने बोला आई एम स्केयर्ड ऑफ गोइंग देयर, मुझे वहां पे जाने से डर लगता है। आपने बोला आई एम स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग विद दिस पर्सन, मुझे इस पर्सन से बात करने से डर लगता है। मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला आई एम स्केयर्ड ऑफ फाइटिंग, मुझे लड़ाई करने से डर लगता है। तो जो भी चीजें होती हैं उन सारी चीजों को हम स्केयर्ड ऑफ के साथ में हम बोलेंगे। मतलब कि नॉर्मल तरीके का डर है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, स्केयर्ड ऑफ के साथ में। लेकिन समझने वाली बात यह है, डर तो डर है, तो क्या उसमें हमें इन सारी चीजों को देखना होगा कि उसका लेवल कितना है। कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डर हो, बहुत ज्यादा डर नहीं है, नॉर्मल तरीके का डर है, तो वहां पे हम यूज करेंगे स्केयर्ड ऑफ के साथ में, जहां पे हम लोगों को आए दिन देखते हैं उस काम को करते हुए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हमारे घर पे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अगर खराब हो जाए, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर खराब हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड अगर चीज है और अगर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर उसमें प्रॉपर है तो हम उसे रिपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें उससे डर लगता है, हम उससे दूर हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इस तरीके के डर, क्योंकि आप उस तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपको उन सारी चीजों से डर है। लेकिन जब आप लोगों को देखते हैं तो लोग बहुत आसानी से उसको रिपेयर कर देते हैं, तो जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं। तो उसी तरीके की बात होती है कि जहां पर आप नॉर्मल तरीके के डर को देखते हैं तो आप सीधे बोलते हैं आई एम स्केयर्ड ऑफ, राइट, आई एम स्केयर्ड ऑफ, या फिर ही इज स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग विद मी, इस तरीके की बात करेंगे। तो जहां पे आप देखते हैं कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको गाना गाने से डर लगता है पब्लिकली, तो आप बोलेंगे शी इज स्केयर्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। अगर बॉय है तो आप बोलेंगे ही इज स्केयर्ड ऑफ डांसिंग, उसको डांस करने से डर लगता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, नॉर्मल तरीके से अगर आप किसी भी चीज से डरते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, स्केयर्ड ऑफ का यूज करेंगे। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं आई एम स्केयर्ड ऑफ माय फादर, मैं अपने पापा से मुझे अपने पापा से डर लगता है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ माय प्रिंसिपल, मुझे अपने प्रिंसिपल से डर लगता है। तो इस तरीके की चीजें होती है कि जहां पे अगर आपको किसी भी तरीके का नॉर्मल तरीके का डर हो तो आप वहां पे स्केयर्ड ऑफ के साथ में बात करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, मतलब कि हम बात कर रहे हैं फियर के बारे में, और उस फियर को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें कि हमारा फियर जो है यहां पर बहुत हाई लेवल का है, मतलब कि बहुत ज्यादा हमें डर लगता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें ऐसे डर जहां पर कि हम बिल्कुल वहां पर जाते ही नहीं है, हम उस काम को करते ही नहीं है, हम बिल्कुल जैसे में पता चले वो डर वहां पे वो चीज हो रही है तो हम वहां से बिल्कुल दूर अलग हो जाते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें तो वहां पे हम यूज करेंगे टेरिफाइड ऑफ का यूज। तो टेरिफाइड का मतलब ये हो गया, आपने सुना है कि जैसे टेरिबल वर्ड है, टेरिबल मतलब होता है भयंकर, तो मतलब भयंकर मतलब बहुत ही ज्यादा। तो भयंकर अगर हम बात करें तो बहुत भयंकर वाला डर है यहाँ पे। तो अगर किसी को भी अगर बहुत ज्यादा डर है किसी भी चीज से तो वहां पे टेरिफाइड ऑफ का यूज करना है, कि मतलब कि अगर वो चीज अगर वहां पर है जिस चीज से मुझे डर है तो फिर मैं बिल्कुल वहां पे वो काम नहीं करने वाला, या फिर मैं बिल्कुल वहां पे नहीं जाने वाला। काम करना तो दूर की बात है, मैं बिल्कुल वहां पे नहीं जाऊंगा, इस तरीके की बात होगी। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम फिर से यहाँ पर इज एम आर का यूज कर देंगे। इज एम आर के बाद में फिर हम यूज करेंगे टेरिफाइड ऑफ का। तो टेरिफाइड हमने यहाँ पे लिख दिया है, और टेरिफाइड ऑफ के बाद में फिर उसी तरीके से अगर एक्शन रहेगा तो आप वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज करेंगे, अदरवाइज हम उसके साथ में क्या यूज कर देंगे, ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। डायरेक्टली भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने किस तरीके से बोला कि अगर किसी भी चीज में मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है तो मैं वहां पे सीधे बोलूंगा टेरिफाइड ऑफ के साथ में। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला कि आई एम टेरिफाइड ऑफ एक्सीडेंट्स, मुझे एक्सीडेंट से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो कहीं पे भी अगर एक्सीडेंट अगर होता है तो मैं दूर आ जाता हूं। तो इस तरीके के डर है जो सभी के अंदर अलग अलग है। अगर कुछ लोग आप देखेंगे कि कुछ लोग इस तरीके से जिनको हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो वो किस तरीके से बोलते हैं कि आई एम टेरिफाइड ऑफ हाइट, राइट, मतलब कि वो हाइट पे खड़े ही नहीं रह सकते। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती है कि जहां पे उसको बहुत ज्यादा डर है तो वो बोलेगा टेरिफाइड ऑफ के साथ में बोलेगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम टेरिफाइड ऑफ के बारे में बात करें तो यहां पे थोड़ा सा हम इसको करेक्ट
कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया टेरिफाइड, राइट। तो टेरिफाइड ऑफ, तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको लेके आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने किस तरीके से बोला आई एम, और उसके बाद में आपने बोला आई एम टेरिफाइड ऑफ, और उसके बाद में आपने बोला एक्सीडेंट्स, राइट। मतलब कि क्या हो गया, मुझे एक्सीडेंट से बहुत ज्यादा डर लगता है, राइट। तो मतलब अगर हम बात करें इस तरीके का डर जिसको हम फेस ही नहीं कर सकते, तो वहां पर हम यूज करेंगे टेरिफाइड ऑफ के साथ में। जैसे कि अगर हमने बोला, जैसे मैंने बोला कि शी इज टेरिफाइड, जैसे शी इज टेरिफाइड ऑफ, और उसके बाद में मैंने बोला कि शी इज टेरिफाइड ऑफ, और उसके बाद में हमने बोला डॉग्स, मतलब कि उसे जो है कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसे जो है डॉग्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि जहाँ पे उसने डॉग देखा तो मतलब दौड़ के बिल्कुल वहाँ से, उस एरिया से, उस जगह से जो है बिल्कुल अलग हो जाना है। तो इस तरीके की बात होती है। तो अगर हम बात करें कि हम और भी कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला कि ही इज़, और उसके बाद में हमने बोला टेरिफाइड, ही इज़ टेरिफाइड ऑफ, और उसके बाद में हमने बोला ड्रंकर्स, राइट। ड्रंकर्स मतलब कि अगर हम बात करें जो ड्रंकर्स लोग हैं उनसे यहाँ पे जो ही है इसको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा भयंकर डर है, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा टेरिफाइड ऑफ के साथ में। आपने किस तरीके से बोला, आपने बोला जस्ट आप यहाँ पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने बोला, जैसे किसी का नाम बोला आपने बोला रीता इज, और उसके बाद में आपने बोला टेरिफाइड, रीता इज टेरिफाइड ऑफ। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग इस तरीके से हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ अगर इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ पर नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ लोग इस तरीके के हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बाइक बहुत तेज चलाते हैं, तो जो पीछे बैठने वाले लोग बोले अगर ये चलाएगा तो हम नहीं बैठने वाले हैं, तो मतलब कुछ भी कर लो वो बैठेंगे ही नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें होती है कि यहाँ पे हमें उस बात को समझना होगा। तो मतलब कि कुछ भी कर लो उसको वो चीज़ करना ही नहीं है। तो जैसे मैंने रीता इज टेरिफाइड ऑफ, और उसके बाद में हमने बोला फेसिंग, और उसके बाद में हमने बोला चैलेंजेस। तो अगर हम बात करें, जैसे ही रीता को कोई चैलेंज मिलता है वैसे वो वहां से चली जाती है, मतलब कि उसको चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करना है। मतलब कि यहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा डरती है, उसको वहाँ पे वो रहती ही नहीं है। तो हम वहाँ पे या इस तरीके से बोलेंगे। या फिर हमने किसी दूसरी चीज़ों के बारे में बोलना है तो हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला जस्ट रवि इज, और उसके बाद में हमने बोला रवि बोला हमने रवि इज, और उसके बाद में रवि इज टेरिफाइड ऑफ, और उसके बाद में हमने क्या बोला घोस्ट, और उसके बाद में हमने क्या बोला स्टोरीज। ठीक है, रवि को जो है यहाँ पे घोस्ट होगा, रवि को जो है घोस्ट स्टोरीज से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। मतलब कि अगर घोस्ट की स्टोरीज चल रही हैं तो वहां पर रवि नहीं होता है। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज से अगर नॉर्मल तरीके का डर है देन वी विल हैव टू यूज देयर स्कैर्ड ऑफ। अगर बहुत ज्यादा डर है तो हम यूज करेंगे टेरिफाइड ऑफ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इस चीज को इवेल्युएट करेंगे कि हमारे जो नॉर्मल तरीके के डर हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ में आपको बोलना होगा आई एम स्कैर्ड ऑफ घोस्ट, राइट। किस तरीके से बोलेंगे, बोलना है आपको तो बोलिए साथ में, ठीक है। आई एम स्कैर्ड ऑफ घोस्ट। सेकंड सेंटेंस क्या है, जल्दी से, वेरी गुड। थर्ड सेंटेंस, वेरी गुड। फिर आगे, वेरी गुड। तो ये हमारे हो गए नॉर्मल तरीके के डर थे, हमने उनको बताना सीखा। यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल के डर है तो यहाँ पे हम इनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, वेरी गुड। सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है, वेरी गुड। थर्ड सेंटेंस हमारा कैसा है, वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरी गुड। और उसके बाद में नेक्स्ट, ये कैसा है, रवि इज टेरिफाइड ऑफ घोस्ट स्टोरीज, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमें बोलते हुए जाना है। तो हमें क्या करना है, स्पीक भी करते हुए जाना है और उसके साथ में हमें राइटिंग भी करते हुए जाना है। इस तरीके की चीज़ें कंटिन्यूसली हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो चीज़ें हम आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट करते रहेंगे और चीज़ें जो है बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आएंगी। आने वाले टाइम पर और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपके लिए हैं। और अगर हम बात करें वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए और उसके बाद में सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक रेगुलर पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।